बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 जो है उसके असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। इसके डेडलाइन जो है वो 29 दिसंबर है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमें जो है वो एक किस्म के 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक टीजी बनाना है, ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जिसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो डबल क्यू से स्टार्ट होंगी और उनके आखिर पे ऑड नंबर ऑफ पीज जो हैं वो होने चाहिए, यानी या तो एक पी होना चाहिए या 3 या 5 या 7 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद हमने उसी जो टीजी हम बनाएंगे उसी टीजी की जो है उसी टीजी को सम अप करके रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप बना के दिखानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने एक जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ GTG बनाना है। उसमें भी हमें अल्फ़ाबेट्स जो लैंग्वेज दी गई है PQ उसके अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पे ये कंडीशन है कि उस GTG जो हमने बनाना है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर क्वाड नंबर ऑफ पीज यानी 4P या 4Q उसके अंदर हर एक स्ट्रिंग में होने चाहिए। उसके बाद फोर्थ पार्ट में जो बी पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें हमें दो FAs FA1 FA2 गिवन है और उन दोनों FA1 और FA2 का हमने यूनियन जो है वो लेना है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है, तो उसके ट्रांजिशन ग्राफ की डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि डबल क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ एक डबल क्यू की ट्रांजिशन जो है वो शो हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि उसने दिया था कि ऑड लेंथ ऑफ पी होनी चाहिए, यानी मिनिमम एक पी जो है वो होना चाहिए क्योंकि 1 ऑड नंबर है। डबल क्यू की एक ट्रांजिशन तो यहाँ से स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ आएगी। फिर स्टेट 2 से अगर फ़र्ज़ करें एक हमारे पास पी है तो वो उसको 2 से स्टेट 3 के ऊपर लेके चला जाएगा, यानी हमारी जो फाइनल स्टेट है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, यानी ऑड लेंथ 1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्ट्रिंग आ जाती है जिसका डबल क्यू डबल पी, तो चूँकि डबल पी एक इवन नंबर है तो इवन नंबर की जब स्ट्रिंग आएगी तो डबल क्यू तो यहाँ से पास करके उसको स्टेट 2 पे ले जाएगा, लेकिन डबल पी का फर्स्ट पी जो है वो इसको स्टेट 3 पे ले जाएगा और जो थर्ड के बाद फोर्थ लेटर होगा यानी डबल पी जो होगा सेकेंड पी, वो इसको वापस रिवर्स करके यहाँ से 2 पे ले आएगा। 2 चूँकि फाइनल स्टेट नहीं है, हमारी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। इसका मतलब है हमारा एंड जो हो रहा है वो नॉन फाइनल स्टेट पे हो रहा है, तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें थर्ड पी है यानी डबल पी और डबल क्यू ट्रिपल पी है, तो थर्ड पी जो है वो इसको वापस 3 स्टेट पे ले जाएगा, यानी ऑड लेंथ पी की जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर फोर्थ पी आ जाता है तो फोर्थ पी उसको दोबारा रिवर्स 3 से 2 की तरफ ले जाएगा, वापस हमारी जो फाइनल स्टेट होगी वो रीच नहीं होगी और हमारी स्ट्रिंग जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से ऑड लेंथ ऑफ पी जो है वो हमेशा एक्सेप्ट होगी। इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको मैंने एक ही डायग्राम में जो है वो स्टेप बाय स्टेप बना के दिया हुआ है। इसमें मैंने किया क्या है आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो डबल क्यू है, यानी फर्स्टली हम ये जो मेन डायग्राम है हमारी जो फर्स्ट ऊपर आपको दी गई है वो तो वही है जो ऊपर वाली हमने डिस्कस की है, ये वाली डायग्राम। इसके फर्स्ट स्टेप में हमें आपको ये PP होल स्टार का एक लूप नज़र आ रहा है। तो वो बेसिकली ये जो लूप है एक P ये और एक P ये है, तो इस डबल P के लूप को इस शक्ल में जो है वो जाहिर कर दी है। उसके पीछे ये वाला जो P है ये वो P है जो इनिशियली यानी 1P स्टार्ट में जो एक्सेप्ट होगा ऑड नंबर ऑफ पीज के लिए। एक उसके बाद जो मेन हमारा पर्पज़ है कि इसके दरमियान में जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं उनको हमने एलिमिनेट करना है। तो स्टेट 2 को जब हम एलिमिनेट करते हैं तो ये जो QQ की ट्रांजिशन है और उसके आगे ये P इंटू PP होल स्टार की ट्रांजिशन है, इसको हम मर्ज कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो ये हमारे पास एक सिंगल इनिशियल स्टेट और सिंगल फाइनल स्टेट, दरमियान में जो इंटरमीडिएट स्टेट थी 2 वो हमने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इस शक्ल में बन के आ जाएगी। डबल क्यू पी
इनटू पी पी होल स्टार की शक्ल में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमने ट्रांजिशन ग्राफ, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बनाना है, और उसकी कंडीशन उसने ये दी हुई है कि उसमें 4 दफ़ा p या 4 दफ़ा q होना चाहिए। ऐसे तमाम स्ट्रिंग्स उसको एक्सेप्ट करने चाहिए उस GTG को, जिसमें 4 दफ़ा p या 4 दफ़ा q आ रहा हो। दरमियान में हो सकता है, एंड पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सो उसकी सिंगल GTG जो होती है, GTG में ये हमारे पास इजी होता है कि हमें हर एक लेटर की ट्रांजिशन नहीं शो करनी, हम पूरी की पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर शो कर सकते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि एक 1 हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है, जबकि 2 जो है वो एक फाइनल स्टेट है। तो इसकी जितनी भी, क्योंकि हमारे पास जो इसकी मेन अल्फ़ाबेट लैंग्वेज जो है उसमें p और q दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो p प्लस q की जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेंगी वो इनिशियल में भी, और p प्लस q की तमाम जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो इनिशियल और एंड पे दोनों पे आ गई। दरमियान में मैंने इसके जो ये उसने कंडीशन दी हुई थी कि 4 दफ़ा p या 4 दफ़ा q होना चाहिए, तो उसकी ये p प्लस q, यानी अगर फ़र्ज़ करें 4 दफ़ा p आ रहा है तो ये वाला पोर्शन इस पूरे हिस्से का एक्सेप्ट होगा, और अगर 4 दफ़ा q आ रहा है तो वो ये वाला सेकेंड वाला पोर्शन एक्सेप्ट होगा, और आखिर पे जो है वो p प्लस q से बनने वाला और शुरू में p प्लस q से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। थर्ड, इसका नेक्स्ट जो है पार्ट, उसमें हम यूनियन की तरफ चलते हैं। यूनियन हमें फाइंड करना था FA1 और FA2 का। सो जो गिवन FAs थे उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है, जो कि ऑप्शनल है, मीन मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। इसके बगैर भी आपकी जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो सकती है। ये जस्ट हम अपने जो FA बनाना है हमने यूनियन का, उसको बनाने के लिए इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ये ट्रांजिशन ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। सो यूनियन में हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल स्टेट्स हैं दोनों हमारे पास FAs की, उन दोनों को हम लेते हैं। FA1 की इनिशियल स्टेट 1 है और FA2 की इनिशियल स्टेट A है, तो 1 और A, इसको हम Z1 का नाम देंगे और उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, जो ये शो करेगा कि ये इनिशियल स्टेट होगी। Z1 बेसिकली हमारी जो हमने फाइनल FA बनाना है उसका जो स्टेट्स हैं उनके नाम हम Z1, Z2, Z3, Z2, Z सो ऑन रखते हैं। सो Z1 यानी स्टेट 1 के ऊपर जब हम P को रीड कर रहे हैं तो इसकी ट्रांजिशन वापस 1 पे ही आ रही है, तो ये 1 आ गया इसके लिए। उसके बाद जो A स्टेट है हमारे पास, A स्टेट के ऊपर जब हम P को रीड कर रहे हैं तो हम B की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए ये B हमने शो कर दिया। इसी तरह जब ये P को रीड करने के स्टेट के नतीजे में जो नई स्टेट आई है, इसको हमने Z2 का नाम दे दिया। जब भी हमारे पास एक नई स्टेट आएगी जो यहाँ पे पहले से मौजूद नहीं होगी, तो हम उसको नेक्स्ट लेटर स्टेट का नाम दे देंगे, जिस तरह इसको Z2 का दिया है। इसी तरह नेक्स्ट जो भी हमारे पास नया पेयर आएगा स्टेट्स का, जिस तरह ये 1B हमारे पास पहले मौजूद नहीं था, तो इसको हमने Z2 का नाम दिया है। फिर आगे नेक्स्ट अगर ये आ रहा है 2C आ रहा है, तो 2C हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं है, तो उसको हमने नया नाम Z3 दे दिया। सो Z3 कैसे आया है, तो वापस हमने स्टेट्स जो ओल्ड स्टेट्स हैं 1 के ऊपर हम अगर देख रहे हैं FA के मुताबिक Q को रीड कर रहे हैं तो हम 2 पे जा रहे हैं, तो उसके लिए ये 2 लिख दिया, और A के ऊपर जब हम Q को रीड करते हैं तो हम C पे जा रहे हैं, तो मीन कि हम 2C स्टेट पे जा रहे हैं, तो 2 और C आ गया, इसको हमने Z3 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट न्यू स्टेट हमने ली है इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे, और वापस इस पे हम देखेंगे कि जब 1 पे P और 1 पे Q को रीड किया जाता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, और B पे P और B पे Q को रीड किया जाएगा तो हम कौन सी स्टेट पे होंगे। सो 1 के ऊपर जब हम P को रीड करते हैं, 1 के ऊपर P को रीड करते हैं तो वापस 1 पे आते हैं। ये हमारे पास जो डायग्राम है उसमें हमें शो हो रहा है, तो इसके लिए हमने 1 नहीं लिखा है। B के ऊपर जब हम P को रीड करते हैं तो ये B और Q का लूप लगा हुआ है, मीन के वापस B पे ही आएगा, तो ये 1B आ गया, तो ये हमारे पास स्टेट आई है। तो 1B चूँकि हमने ऊपर भी एक इस्तेमाल किया है, ये फिर 1B आ गया, तो इसका नाम हम ऊपर वाला ही देंगे जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया था। उसके बाद जब हम 1B के ऊपर Q को रीड करते हैं, 1 के ऊपर Q रीड करते हैं तो हम 2 पे जा रहे हैं, और B के ऊपर Q रीड करते हैं तो B पे रहते हैं, मीन ये 2 और B आ रहा है, तो ये 2 और B जो है वो हमारे पास एक नई स्टेट आ गई है, इसको हम Z4 का नाम देंगे।
सो सिमिलरली इसी तरीके से बिल्कुल सेम यही मेथड करते हुए हम Z3 Z4 Z5 तमाम स्टेट्स को लेके चलेंगे। रीडिंग देखेंगे कि पी को रीड करने से वो स्टेट जो है वो कौन सी स्टेट पे चली जाती है और क्यू को रीड करने से वो स्टेट कहाँ पे जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 5 स्टेट्स बनती हैं। अब 5 स्टेट्स में से हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल तो हमेशा वही स्टेट होगी जिससे हम स्टार्ट करेंगे। फाइनल स्टेट का यूनियन में ये तरीकाकार होता है कि जो आपकी दोनों FA गिवन थे जिनका आप यूनियन निकाल रहे थे, उन दोनों की जो स्टेट्स के नाम है फाइनल स्टेट्स के नाम है। FA1 की फाइनल स्टेट 2 है, जबकि FA2 की जो फाइनल स्टेट है उसका नाम B है। तो 2 या B या दोनों, यानी 2 आपके पास ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी 2 आ रहा होगा या B आ रहा होगा वो स्टेट आपकी फाइनल स्टेट बनेगी। जिस तरह ये 1 और B आ रहा है तो ये फाइनल स्टेट है, ये 2 आ रहा है यहाँ पे तो ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पे भी 2B आ रहा है और B भी आ रहा है तो ये भी फाइनल स्टेट है। यहाँ पे 1 और C आ रहा है तो ना 1 फाइनल स्टेट है ना C फाइनल स्टेट है। इसका मतलब है ये हमारी फाइनल स्टेट नहीं होगी। तो फाइनल स्टेट्स यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, Z2 Z3 Z4, जबकि इनिशियल स्टेट जो है वो यहाँ पे एक ही होगी हमारे पास 1 और A। अब इस ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से हमने इसका जो है वो FA बनाया और FA जो है वो टोटल हमने इस तमाम डाटा की मदद से जो है वो बनाया है। और किस तरह बनाया है कि हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, तो Z1 Z2 Z3 Z4 और Z5 ये 5 स्टेट्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हैं। सो हम अगर इसको रीड करें ट्रांजिशन ग्राफ को तो हमें हेल्प होगी कि हम देख रहे हैं कि Z1 पर जब हम P को रीड कर रहे हैं तो हम Z2 पे जा रहे हैं, तो Z1 से P को रीड किया Z2 पे आ गए। उसके बाद Z1 पे Q को रीड किया तो हम Z3 पे आ गए। Z1 से जब Q को रीड किया तो Z3 पे आ गए। फिर Z2 पे P को रीड किया तो ये वापस इसी स्टेट पे आ रहे हैं। और Z2 पे जब हम Q को रीड करते हैं तो हम Z4 पे चले जाते हैं, तो Q की रीड करते हुए ये Z4 पे जंप कर दिया। फिर उसके बाद Z3 पे हम जब P को रीड करते हैं तो हम Z5 पे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास Z3 है। इस पे जब हमने P को रीड किया तो हम Z5 पे आ गए हैं। और जब Z3 के ऊपर हमने Q को रीड किया तो हम वापस Z3 पे आए हैं, तो ये Q का रीड करके ये लूप जो है वो उसको शो कर रहा है। Z4 के ऊपर जब हम P को रीड करते हैं तो हम Z2 पे जाते हैं, तो Z4 ये है, इस पे ये P को रीड करके हम वापस Z2 पे आ रहे हैं। और Q को रीड करके हम Z4 पे हैं, तो उसके लिए ये लूप जो है वो शो कर रहा है कि Q को रीड करेंगे तो वापस Z4 पे ही आएंगे। फिर उसके बाद Z5 पे हम अगर P को रीड करें तो हम Z5 पे रहते हैं, तो ये हमारे पास Z5 है। Z5 पे P को रीड करें तो हम इसी पे रह रहे हैं, जबकि Q को रीड करें तो हम Z3 पे जा रहे हैं। तो Q को रीड करके ये ट्रांजिशन जो शो करी है कि हम Z3 पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये इसका FA जो है FA1 और FA2 का यूनियन का जो डायग्राम बनता है वो इस तरह बन जाता है। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम आपको इसको समझने में लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।